अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जानते हैं मीठानगर में जो हमारा मेन रास्ता है वहाँ पर डिनीज का पाइप या डिनीज का पानी जो है तो ओवरफुल होकर बाहर जा रहा था और 10-15 दिन से जो है तो ये लोगों को तकलीफ़ थी। हमारे पूरे कोंडा वालों को उसकी तकलीफ़ थी, हमारे माँ बहनों को वहाँ तकलीफ़ थी, हमारे भाइयों को वहाँ तकलीफ़ थी, गाड़ियाँ भी वहाँ से जा नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ़ थी वहाँ पर। ऐसा नहीं कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, काम हो रहा था। गफूर पठान साहब और उनकी पूरी टीम जो है तो इस काम में लगी हुई थी। उनके काम के साथ हाजी फिरोज़ की छोकरे लोग भी थे, आदमी लोग भी थे, रईस उनके साहब के भी छोकरे थे जो काम कर रहे थे। जाबिर हो गया, मुजाहिद हो गया और हाजी फिरोज़ के काम वाले ये भी वहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा काम कर रहे थे। जेसीबी भी लाए हुए थे लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। सब वापस जा रहे थे क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर अटका हुआ था। लेकिन गफूर पठान साहब ने न्यूज़ में देकर, मीडिया में देकर, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर डालकर जो है तो कारपोरेशन को मजबूर किया और फिर उन्होंने जो है तो बड़ी गाड़ी भेजी जिसको जेट पम्प गाड़ी या कुछ और कहते हैं। फिर उसकी मदद से गफूर पठान साहब ने उस पत्थर को जो है तो हटाया और उस चैम्बर का पानी जो बह रहा था 10-15 दिन से जो पानी बह रहा था बारिश के मौसम में, गफूर पठान साहब लगातार जो है तो उसके पीछे लगे हुए थे। मैंने देखा सुबह 8 बजे से आते थे और 12-1 बजे वहाँ से जाते थे और मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ था और हमारे रफ़ीक भाई भी खड़े हुए थे और गफूर पठान साहब के काम वाले, हाजी फिरोज़ के काम वाले, रईस उनके काम वाले सब वहाँ पर खड़े हुए थे और माशाल्लाह काम कर रहे थे। जावेद पठान भी थे, सलमान भाई जो गफूर पठान साहब के भतीजे हैं, माशाल्लाह वो भी काम कर रहे थे। सब ने काम किया, सब ने काम किया, सब ने कोशिश की, सब ने मेहनत की। कोंडा वाली भी आए बेचारे जो वहाँ पर रहने वाले। हमारे रफ़ीक भाई तो इतने थक गए थे और इतने थकने के बाद इतने टेंशन में फिर भी वो सिगरेट पी रहे थे माशाल्लाह। और लेकिन वो डटे हुए थे और काम को देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे। गफूर पठान को फ़ोन कर रहे थे, सबको फ़ोन कर रहे थे कि किसी तरह जो है तो मसला हल हो जाए। हमारे रफ़ीक भाई की इसके अंदर बहुत बड़ी जो है तो जिम्मेदारी थी। बेचारे वहाँ पर लगातार बैठे हुए थे और गफूर पठान साहब से कह रहे थे किसी तरह इसको हल करें। गफूर पठान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है तो बहुत अच्छा काम किया, बारिश में खड़े रहकर जो है तो काम किया। तो ये बहुत बड़ा काम है हमारे कोंडा वालों के लिए कि वो चैम्बर का पानी जो है, गंदा पानी जो है तो वो रुक गया और माशाल्लाह उस चैम्बर को बना लिया गया। इससे पहले वहाँ पर रईस के सामने भी काम किया, हाजी फिरोज़ ने भी काम किया, सब ने काम किए थे और ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और गफूर पठान साहब ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की। गफूर पठान साहब वहाँ पर आकर रुक जाते थे और जो तो कारपोरेशन के अधिकारी को भी बुलाकर वहाँ पर रुकाते थे और कारपोरेशन में बार बार तकरार करते थे, फ़ोन करते थे, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, क्योंकि वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पानी भरा था, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ थी कि हमारे रिक्शा वाले भी जो है तो पैसेंजर को दूरी छोड़ दे रहे थे, ऊपर नहीं लेकर आ रहे थे क्योंकि वो खड्डे वगैरह हो गए थे और रिक्शा भी ऊपर नहीं आ रही थी। हमारे गफूर पठान साहब उस परेशानी को, उस मुसीबत को देख रहे थे और एक कूड़न महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या करते थे, जो भी मशीनरी ला रहे थे फेल हो जाती थी। लेकिन फिर जो है तो गफूर पठान साहब ने बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया और उनको बुलाया, मौके पर बुला के उनको बताया। फिर उन्होंने बड़ी मशीन भेजी और उसके ज़रिए से जो है तो पत्थर को निकाला गया, उस पत्थर को निकाला गया और फिर अभी जो है तो डिनीज का पानी आप जाकर देख सकते हैं बंद हो गया है और वो चैम्बर भी बंद हो गया है। गफूर पठान साहब से एक और इल्तिजा है कि जो खड्डे हो गए यहाँ से वहाँ से, जो खड्डे हो गए उसको भी ज़रा बंद कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि खड्डों की वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को हो रही है। दुर्रानी के पास भी बहुत बड़ा खड्डा हो गया है और जहाँ पर चैम्बर था, जहाँ से पानी उबड़ा था, वहाँ पर भी बहुत खड्डे हैं। तो मेरे गफूर पठान साहब से, हाजी फिरोज़ साहब है, रईस उनके साहब है, इनसे गुजारिश है कि उन खड्डों को भी मिटाया जाए। अभी बारिश रुक गई है, उन खड्डों को भी मिटाया जाए। अभी आपके हाथ में वो पावर नहीं है लेकिन आप ये करा सकते हैं, आपके अंदर इतना अभी भी वो पावर नहीं है, लेकिन जो मेन पावर है और बहुत सारे पावर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
और आप करेंगे इंशाल्लाह। वो जो खड्डे है क्योंकि चढ़ने का रास्ता है, ऊपर चढ़ने के लिए जो है तो गाड़ी चढ़ती नहीं है और मजबूरन जो है तो पैसेंजर को उधर उतार देना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है तो उस रोड को भी बना दें। माशाल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कोंडवा के लोगों पर और कोंडवा के आवाम पर। आप तो ऐसे काम करते रहते हैं। हाजी फिरोज साहब है, रईस उनके साहब है, गफूर पठान साहब और इनके काम वाले माशाल्लाह माजी नगर सेवक होने के बाद भी जो है तो कोंडवा की खिदमत कर रहे हैं, कोंडवा की फ़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।